वृंदावन की जीवनदायिनी पुण्य सलिला यमुना आज विष के अंधकार में डूब चुकी थी। उसका जल काला पड़ गया था और उसकी वायु में मृत्यु का वास था। इस जल का स्वामी सहस्र फणों वाला भयंकर नाग कालियां अपने विष से प्रकृति को भस्म कर रहा था। सब भयभीत थे, त्राहि त्राहि कर रहे थे, जब तक उस छोटे से ग्वाल ने अपनी बांसुरी नहीं उठाई। परंतु जहां भय का अंतिम छोर होता है, वहां धर्म का उदय होता है। नन्ही कृष्ण अपने मुख पर अद्भुत मुस्कान लिए कदम्ब के वृक्ष पर खड़े थे। उनका हर कदम, हर सांस अब निश्चित विजय की ओर बढ़ रहा था। ये बालक केवल देवता ही नहीं, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम था, जिसका जन्म ही दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ था। और फिर हुआ वो अद्भुत कृत्य। गोकुल का लाडला अपनी जान की परवाह किए बिना उस उफनते हुए विषैले जल में कूद पड़ा। क्षण भर में जल की सतह चीरता हुआ महाकाय कालिया नाग अपने असंख्य फणों के साथ बाहर आया। एक और विष की क्रूरता, दूसरी ओर प्रेम का परम रूप। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। गरुड़ भी जिसे देखकर भयभीत हो, उस नाग के फणों पर आज गोविंद ने अपनी लीला आरंभ की। ये युद्ध नहीं, आनंद का नृत्य था। कृष्ण का हर चरण, हर ताल कालियां के अहंकार को कुचल रहा था। फणों पर जब उनके कमलवत चरण पड़े तो मानो कालियां का विष अमृत में बदल गया। ये लीला थी जो बता रही थी कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, अंत में सत्य ही नृत्य करता है। हार चुका था कालिया। उसके नागिन पत्नियों ने हाथ जोड़कर करुण स्वर में क्षमा याचना की और दया के सागर कृष्ण ने कालियां के प्राण बख्श दिए। नाग को आदेश मिला, यह स्थान छोड़ दो। कृष्ण के स्पर्श से यमुना का जल फिर निर्मल हो गया। इस तरह कृष्ण ने कालियां मर्दन करके केवल एक नाग को ही नहीं, बल्कि वृंदावन के भय और अंधकार को भी समाप्त कर दिया।